प्यारे बच्चों, सुप्रभात। मैं आभा गोयल मध्य विद्यालय बरौली, प्रखंड भभुआ, जिला कैमूर के शिक्षक संस्कृत विषय की शिक्षिका हूँ। मैं आशा करती हूँ कि इस संकट काल में आप सब स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। आज हम वर्ग 7 के संस्कृत विषय के द्वितीय पाठ कुर्म शशक कथा पढ़ाने जा रही हूँ। आप लोग इसे ध्यान से पढ़िएगा और मेरे उच्चारण को ध्यान से सुनकर घर में पढ़ने की कोशिश करिएगा। कुर्म मतलब कछुआ, शशक माने खरगोश, कथा कहानी। आप सब पहले भी अपने बड़ों से ये कहानी सुन चुके होंगे और ये आपकी किताब में कहानी दी गई है। इसकी हम हिंदी बताने जा रहे हैं। चंपारण्ये सरोवरे एकः कुर्मः निवसति स्म। चंपारण्ये, अरण्य माने जंगल में, चंपा माने चंपा नाम के जंगल में, सरोवरे तालाब में, एकः कुर्मः निवसति स्म, एक कछुआ रहता था। चंपारण्य, चंपा जंगल में, चंपा नाम के जंगल में, सरोवरे तालाब में एक कछुआ रहता था। तस्य मित्रता शशकेन अभवत। तस्य उसकी किसकी? कछुए की मित्रता, दोस्ती, शशकेन अभवत, शशक खरगोश से अभवत हुई, उसकी दोस्ती खरगोश से हुई। तो सर्वदा एकत्र स्थित्वा नाना कथा कथयतः। तो वे दोनों कौन? कछुआ और खरगोश सर्वदा हमेशा एकत्र स्थित्वा, एक जगह रहकर, स्थित होकर, बैठकर, एक जगह रहकर, नाना कथा कथयत, अनेक, नाना माने अनेक कहानियाँ कहते हैं। परस्परम अलापेन, आपस में, परस्परम माने आपस में, अलापेन बातचीत करके, तयो दोनों की मित्रता, दोस्ती दृढ़ा जाता, मजबूत हुई। परस्परम आलापेन तयो मित्रता दृढ़ा जाता, आपस में बातचीत करके दोनों की दोस्ती मजबूत हुई। एक बार तो वे दोनों विचारम कृतवंतो, विचार किए, सोचे, यत माने कि वनस्य उपान्ते गंतव्यम, वनस्य जंगल के उपान्ते दूसरे छोर में, जंगल के दूसरे छोर में, गंतव्यम जाना चाहिए। आवयो मध्य कह तत्र प्रथमम गच्छेत। आवयो हम दोनों के मध्य बीच में, कह कौन, तत्र वहाँ, प्रथमम गच्छेत पहले पहुँचेगा, पहले जाएगा या पहले पहुँचेगा। आवयो मध्य हम दोनों के बीच, कह तत्र प्रथमम गच्छेत कौन पहले वहाँ पहुँच जाएगा। कुर्म अकथयत, कछुआ बोला। कुर्म कछुआ अकथयत कहा या बोला, अहम एव तत्र प्रथमम गमिष्यामि। अहम मैं ही तत्र वहाँ, प्रथमम पहले, गमिष्यामि जाऊँगा। शशक अहसत, शशक खरगोश, अहसत हंसा, खरगोश हंसा। त्वं तु शनैः शनैः चलसि, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। त्वं माने तुम, तू तो, शनैः शनैः धीरे धीरे, चलसि चलते हो, तुम तो धीरे धीरे चलते हो। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यसि, कथम कैसे, तत्र वहाँ, प्रथमम गमिष्यसि पहले पहुँचोगे। कथम तत्र प्रथमम गमिष्यसि कैसे वहाँ पहले पहुँचोगे। अहमेव तत्र प्रथमम प्राप्स्यामि, अहम एव मैं ही तत्र वहाँ, प्रथमम पहले, प्राप्स्यामि पहुँचूँगा। कुर्म नियमस्य पालकः सदा परिश्रमी च आसीत्। कुर्म कछुआ, नियमस्य नियम का, पालकः पालन करने वाला, च और, कुर्मः नियमस्य पालकः सदा, कछुआ सदा नियमस्य पालकः हमेशा नियम का पालन करने वाला, च और परिश्रमी आसीत् मेहनती था, परिश्रमी मेहनती आसीत् था। कछुआ हमेशा नियम का पालन करने वाला और मेहनती था। सह वह, शनैः शनैः धीरे धीरे, किंतु निरंतरम चलित लगातार चलता। सह शनैः शनैः किंतु निरंतरम चलित, वह धीरे धीरे लेकिन लगातार चलता। शशक दीर्घकालम
खरगोश लंबे समय तक मार्गे रास्ते में विरम्य रुककर पुनः दोबारा तीव्रया गत्या अचलत तेज गति से चला। खरगोश लंबे समय तक मार्ग में रुककर रास्ते में रुककर दोबारा तेज गति से चला। यदा स वनस्य उपांतम प्राप्तवान, यदा जब स वह वनस्य जंगल के उपांतम दूसरे छोर पर प्राप्तवान पहुँचा, तदा तब अपश्यत देखा, यत कि कुर्मः पूर्वमेव तत्र अवस्थितः अस्ति, कछुआ पूर्वमेव पहले से ही तत्र वहाँ अवस्थितः अस्ति स्थित है, वहाँ उपस्थित है। यदा स वनस्य उपांतम प्राप्तवान, यदा जब वह वनस्य जंगल के उपांतम दूसरे छोर पर प्राप्तवान पहुँचा, तदा तब अपश्यत देखता है, यत कि कुर्म कछुआ पूर्वम एवं पहले से ही तत्र वहाँ अवस्थित अस्ति स्थित है या उपस्थित है। ससकः लज्जितः जातः, खरगोश लज्जित हुआ, खरगोश शर्मिंदा हुआ। सत्यम उत्तम, सत्य कहा गया है। निरंतरम श्रमेण असंभवम अपि कार्यम संभवति, निरंतरम लगातार श्रमेण परिश्रम से असंभव अपि कार्य भी, जो कार्य संभव नहीं होता है वह भी कार्य संभव हो जाता है। लगातार मेहनत करने से जो कार्य संभव नहीं होता है वो कार्य भी हो जाता है। क कुर्मस मंथर गति, कहाँ कछुए की धीमी गति, मंथर माने धीमी। क्व ससकस्य तीव्र गति, कहाँ खरगोश की तेज गति। किंतु कुर्म निरंतरम कार्येण विजयी अभवत, किंतु कछुआ लगातार कार्य करने से विजयी हुआ। अब इस वीडियो में आप लोग देखिए शब्दार्थ लिखा हुआ है। इस शब्दार्थ को आप लोग ध्यान से पढ़िएगा और याद करिएगा। जिन बच्चों के पास किताब नहीं है वो इसको इस वीडियो से देख करके कॉपी पे लिखेंगे और लिख करके याद करने की पूरी कोशिश करेंगे। शब्दार्थ याद करना बहुत ज़रूरी है, ये आपके पूरे जीवन में कार्य करेगा। इसके बाद है व्याकरण, जिसमें संधि विच्छेद दिया गया है, इसे आप पढ़ लीजिएगा। प्रकृति प्रत्यय दिया हुआ है, इसे भी आप पढ़िएगा। और इसके बाद मौखिक प्रश्न दिए हुए हैं। मौखिक प्रश्न में पहला प्रश्न है, निम्नलिखिता नाम पदानाम अर्थम वदत, नीचे लिखे पदों का शब्दों का अर्थम वदत, अर्थ बोलो। अरण्य, अरण्य माने वन में या जंगल में। कुर्म, कुर्म माने कछुआ, ऊपर भी आपको बता दिए हैं। ससकः, ससकः माने खरगोश। परस्परम माने आपस में। मंथर गति, धीमी गति, धीमी गति वाला या धीमी गति जिसकी हो। दीर्घ कालम, बहुत समय तक या लंबे समय तक। शनैः शनैः, धीरे धीरे। निरंतरम, लगातार। एकदा, एक बार। ये ऊपर भी शब्द दिया हुआ है, उसमें से देख करके कन्फर्म हो जाइएगा, अच्छी तरह से संतुष्ट हो जाइएगा कि सही है। दूसरा प्रश्न है, इमानी पदानि पठत, इन पदों को पढ़िए, इन शब्दों को पढ़िए। हम पढ़ के बता रहे हैं। अभवत, अभवताम, अभवन। अभवत, अभवताम, अभवन। अपठत, अपठताम, अपठन। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। वदेत, वदेताम, वदेयु। फिर से सुन लीजिए। अभवत, अभवताम, अभवन। अपठत, अपठताम, अपठन। गच्छेत, गच्छेताम, गच्छेयु। वदेत, वदेताम, वदेयु। नीचे लिखित प्रश्नों का हल हम दूसरे वीडियो में आपको देंगे। ये वीडियो लंबा ना हो जाए इस कारण से एक एक पार्ट को दो भागों में बांट दिया जा रहा है। आप सब ध्यान से इसको देखिएगा। दूसरे वीडियो के लिए लिंक दिया जाएगा, उसे आप देख लीजिएगा। धन्यवाद, नमस्कार।